क्या आपके दिमाग में भी आता है कि ये आखिरकार टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म कब होगा? और आप भी इस टीबी ट्रीटमेंट के दौरान डीमोटिवेट फील करते हो? अगर आपका आंसर है यस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय एवरीवन, दिस इज़ विजेता, एमडीआर टीबी सर्वाइवर। फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर टू मोटिवेट इज मेंटल स्ट्रेंथ। बट अब आप सोचोगे कि भाई इसका क्या रिलेशन है इस चीज़ से। तो गाइज, ये तो आपको पता ही है कि टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाना इज नॉट इजी, इट्स अ फिजिकल बैटल। बट इसके साथ साथ जो है आपको अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना होता है इस बैटल के लिए। जब तक आप मेंटली जो है रेडी नहीं है ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। और जब तक आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी, आप जो है पूरी तरह से हील नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो है मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपनी बॉडी को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर पाए और साथ में ही उस ट्रीटमेंट को जो है वो पूरा भी कर सकें। और जब मैं अपने रिकवरी प्रोसेस पे थी तो मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, तो मैंने जो एक डायरी लिखना शुरू कर दिया था। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ मैंने सब कुछ जो है नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया और अपना माइंडसेट ऐसे बना लिया कि दिस इज़ द ओनली वे। यही एक रास्ता है जिसके थ्रू जो है टीबी ट्रीटमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं टीबी को हरा सकती हूँ और जो मेरे सपने हैं ना उनकी तरफ मैं बढ़ सकती हूँ। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें कि आपको जो है मेंटली स्ट्रांग रहना है। अगर आप डायग्नोज हो जाते हो, ट्रीटमेंट पे हो, रिकवरी प्रोसेस में हो, तो आपको जो है अपने दिमाग को जो है ऐसे प्रिपेयर करना है कि दिस इज नथिंग एंड यू कैन डू इट। तो मेंटली स्ट्रांग होने का तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन इसके अलावा आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगी? देयर इज अनदर सोर्स, दैट इज सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स। छोटी छोटी चीज़ों को जो है सेलिब्रेट करना, खुशियों को अपनी सेलिब्रेट करना। जैसे कि मान लो आप पहले वॉक नहीं कर पा रहे थे, तो अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया, बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए, वो भी एक माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया है। तो उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना बनता है, इससे आपको पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव रहोगे तो उससे आपको जो है फर्दर मोटिवेशन भी आएगी। जैसे कि आप पहले खाना नहीं खा पा रहे थे, अब आप खाना अच्छे से खा पा रहे हो, बातें कर पा रहे हो, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, इससे अचीवमेंट फॉर यू। तो इसको सेलिब्रेट जरूर करें क्योंकि यही तो सोर्स होगा आपकी मोटिवेशन का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है और आपने ये चीज़ ठान ली है अपने दिमाग में, एंड इट्स अ विन फॉर यू। थर्ड थर्ड है फाइंडिंग एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। अब आपने छोटी छोटी खुशियां भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, आपको पता लग गया कि भाई ये चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने अंदर की पॉजिटिविटी को तो आप जनरेट कर ही रहे हो, बढ़ा ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास एक कोई दूसरा सोर्स भी मोटिवेशन का, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली हो, या फिर कोई भी जिस पर्सन से आप कनेक्ट कर पाते, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर पाते, ऐसा पर्सन ढूंढिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कई बार हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, इट माइट नॉट बी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, कोई टीबी सर्वाइवर हो सकता है, टीबी वॉरियर हो सकता है, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे कि क्या चीज़ें बोलना चाह रहे हो और सामने वाला उस चीज़ को समझ सकता है। तो ऐसे बंदे की तलाश कीजिए जिससे आप अपनी बातें जो है वो शेयर कर सकें। और ये बंदे जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करेंगे, आपको ये भी फील होगा कि जो चीज़ जिस फेज़ में आप हो ना, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे इस चीज़ में हैं और बहुत सारे लोग उस चीज़ से निकल भी रहे हैं। तो और आप भी उस चीज़ से निकल जाओगे बहुत ही जल्द। व्हेन आई वॉज ऑन ट्रीटमेंट तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तब तो बहुत ज़्यादा टैबू था, लेकिन अब इतना टैबू भी नहीं रहा है टीबी का। और गवर्नमेंट के एफर्ट जो हैं अब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कैंपेन हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही है, जिसमें मैंने अटेंड किए, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं मैंने। अभी जो है हिमाचल प्रदेश में 100 डे कैंपेन जो है शुरू हुआ है, जिसमें जो है टीबी की जानकारी दी जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा। और जो एक मकसद है 2025 जो अभी स्टार्ट हो चुका है टीबी को एंड करने का, उसको अंजाम दिया जाएगा। तो आप जो है इससे पर्सन को, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्ट ग्रुप है, वो ढूंढ सकते हो
और अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई भी, तो आप मुझसे जो है इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। अब जो है मेरे इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का नाम भी चेंज हो गया है, अब नाम है टीबी सर्वाइवर फिटनेस। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बट आपको मोटिवेट रहना है, और इसके लिए अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस सपोर्ट ग्रुप की आप तलाश करें। नेक्स्ट चीज़ है जो टीबी रिकवरी में आपको मोटिवेट करेगी, वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रूटीन। टीबी का ट्रीटमेंट आप कुछ और सिखाए ना सिखाए, आपको कंसिस्टेंसी, एक रूटीन जो है आपका कंप्लीट बन जाता है, एक आप डिसिप्लिन उसमें आ जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टीबी ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई आप कभी भी उठा के खा लो, नहीं। एक पर जो है रूटीन होता है, इस टाइम ये दवाई खानी, इस टाइम खाना खाना, इस टाइम ये चीज़ करनी, इस टाइम ये चीज़ करनी है। वो चीज़ आपको जो है पर्सनल लाइफ में बाद में टीबी का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी जो है हेल्पफुल रहेगी। बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपको पता होगा आपकी बॉडी को इस पर्टिकुलर टास्क के बाद मैंने ये टास्क करना है, उसके बाद ये टास्क करना है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने रूटीन में लेके आएँ और कंसिस्टेंसी रखें उस रूटीन की। लास्ट थिंग जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, आप सब के लिए, दैट हर किसी की रिकवरी यूनिक है। प्लीज़ अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। कोई पर्सन जो है जल्दी हील हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, कोई 6 महीने में हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन योर मेडिसिन। लेकिन जो कईयों की वीकनेस जो है जल्दी चली जाती है, कईयों की लेट जाती है, किसी का स्किन टेक्सचर जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। तो हर किसी का जो रिकवरी प्रोसेस है दैट इज़ यूनिक, और जो भी प्रोसेस है प्लीज़ अप्रिशिएट दैट प्रोसेस। अगर आप ठीक हो गए हो, आपकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है और पर उसके बाद भी रिकवरी रहती है, बट उस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि ऐसा नहीं है आप सैड हो जाए कि अब मेरी स्किन टोन ठीक नहीं, अब टीबी से तो मैं ठीक हो गया लेकिन मैं बहुत काला हूँ अभी भी, अब मेरे को ये प्रॉब्लम है। नहीं, टीबी खत्म हो गया तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, बट वो टाइम लेगी। इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि आप अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो बॉडी ने इतना झेला है तो बॉडी को भी हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। क्या मैं आपको एक चीज़ बताऊं? आप अपनी जर्नी के ना हीरो हो। कोई भी आपको कुछ भी बोले, जज करे, शक्ल के ऊपर बोले या कुछ और भी बोले, प्लीज़ इग्नोर दोज पीपल। उन लोगों को की जो है आपको आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप करे वो कोई और नहीं कर रहा है। अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू हैव। ये स्ट्रगल का फेज है लेकिन इट्स नॉट अ फॉर एवर थिंग। ये जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल एक स्टार की तरफ शाइन करोगे। इन द लास्ट आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन कि आप लोगों को आपके ट्रीटमेंट में, रिकवरी में क्या चीज़ मोटिवेट करती है, और क्या कौन कौन सी छोटी छोटी विन्स है, मतलब अचीवमेंट है जो आपने सेलिब्रेट की हैं या सेलिब्रेट करते हो। तो प्लीज़ उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बताएं सो दैट बाकी लोगों को भी मोटिवेशन इस चीज़ से आए। एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव एंड कीप फाइटिंग एवरीवन।